ज़हमत महसूस ना करें तो ये करीब करीब आ जाए। बुलंद तरीन सलावात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बेवलायत सुल्तान औलिया सुखन गुज़ारे मिंबर सलोनी वाइम अलैहिमुस्सलाम। अम्मा बाद, सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसकी मिदहत तक बोलने वालों के तकल्लुम की रसाई नहीं है। ना हिम्मतों की बुलंदियाँ उसका इदराक कर सकती है, ना जहानतों की गहराइयाँ उसकी तह तक जा सकती हैं। दीन की इब्तदा उसकी मार्फत से है और मार्फत का कमाल उसकी तस्दीक का कमाल तौहीद का इकरार है और तौहीद का कमाल अखलास अक़ीदा। दुरूद व सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए कि अर्श वाले ने फ़र्श पे देखते हैं, फ़र्श वाले ने अर्श पे देखते हैं। ये जिस्म रखने वाले उस बेजिस्म से मोहब्बत करते हैं, वो बेजिस्म जिस्म वालों से मोहब्बत करता है। इनके दरमियान इस कदर उल्फत है, मोहब्बत है, मवद्दत है कि ख़ुद वो महमूद हो गया इसे मोहम्मद कर दिया, ख़ुद आला हो गया इसे अली कर दिया, ख़ुद फातिर हो गया इसे फ़ातिमा कर दिया, ख़ुद एहसान हो गया इसे हसन कर दिया, ख़ुद मोहसिन हो गया इसे हुसैन कर दिया। जिसने इनको सोचने का इरादा किया वो गुमराह हो जाता है, जिसने इनका इनकार किया वो शैतान हो जाता है, जिसने इनको मान लिया वो सलमान हो जाता है। दरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दुआ है कि आप सबका यहाँ पे चल के आ जाना, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जितने भी मोमिनों मोमिनात के दिलों में जितनी नेक तमन्नाएँ हाजात हैं, ज़िक्र के सदक़े में अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। तवज्जो है कि बात शुरू की जाए। आज की मजलिस मंसूब है सरकार इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से। बानी सारा साल मेहनत करता है, फर्शेज़ा बिछाता है, तो ताज्जुब की बात यह है, हैरत की बात यह है कि सारा साल मेहनत करने के बाद जब बानी फर्शेज़ा बिछा लेता है तो जो टाइटल होता है मजलिस का उस पर कोई बात नहीं करता। अफसोस इस बात का। आज दिन था मंसूब, जाहिर बात शहादत कल है मौला की, उसी सिलसिले में आज की मजलिस रखी गई। हक यही बनता है कि जो भी फ़ज़ाइल पढ़े जाएं इमाम हसन अस्करी के पढ़े जाएं, क्योंकि वक्त के मोहम्मद भी हैं, वक्त के अली भी हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे जो बंदे बोल सकते हैं। आपने बस थोड़ा थोड़ा सा तामुन करना है मेरे साथ, आपकी उम्मीदों से, आपके अतराब का, आपके फ़हम से पहले मिंबर मैंने छोड़ देना। होता कुछ यूँ है कि हमारे यहाँ अगर इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के बाद किसी के फ़ज़ाइल पढ़े जाए ना तो मजमा बोलता नहीं, ऐसा ही होता। तो इसलिए लोग जो पढ़ने वाले हैं अहले मिंबर वो उस चीज़ पे मेहनत भी नहीं करते। जो चीज़ आप सुनना पसंद करते हैं लोग वही पढ़ते हैं। अगर हम जैसा कोई मस्कीन बंदा मौजू चुन भी ले तो कुछ बंदे बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो मेरे पास जितना वक्त है सरकार इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम पे गुफ्तगू होगी। मुझे यकीन है कि चकवाल वाले इंसाफ करेंगे। जिस तरह अली इब्न अबी तालिब के फ़ज़ाइल सुने जाते हैं, याद रखिएगा वो भी वक्त का अली था, ये भी वक्त का अली है। बहुत शुक्रिया, अभी अल्लाह आपको सलामत रखे जिनके हाथ बुलंद हो गए। इससे पहले कि सरकार के फ़ज़ाइल पढ़े जाएं, समझना ज़रूरी ये है कि सरकार की आमद किस घर में हो। जब तक घर का इल्म नहीं होगा, बच्चे की मार्फत नहीं होती। एक आयत पढ़ता हूँ, इसी पे नौकरी शुरू करते हैं। सूरह नूर में इरशाद खुदाबंदी है, फी ब्यूती नाज़िन अल्लाहु अन तुरफा, कि हिदायत पाने वाले ऐसे घरों में रहते हैं जिनकी ताज़ीम का उसने इज़्न दिया और फरमाया कि इनको खुद से बुलंद समझा जाए। अब शिया तफासिर भरी पड़ी है। अगर कोई मेरा अहले सुन्नत भाई इस मजलिस में तशरीफ़ फरमा है या बात उस तक जा रही है तो उसके लिए किताब का हवाला देने लगा। किताब का नाम है तफसीर दुर मंसूर, बहुत बड़ी तफसीर अहले सुन्नत भाइयों की। साहिब तफसीर दुर मंसूर अहले सुन्नत के आलम दीन लिखते हैं, जब ये आयत नाजिल हुई रहमतुल आलमीन सरवरे कायनात ने मस्जिद में बैठ के इस आयत की तिलावत फरमाई और फरमाया मेरे प्यारे सहाबा जान लो, अल्लाह ने फरमाया है हिदायत पाने वाले
ऐसे घरों में रहते हैं जिनकी ताज़ीम का उसने इज़्न दिया और फरमाया इनको खुद से बुलंद समझा जाए। एक सहाबी खड़ा हो, या रसूलल्लाह बुलंद समझा कैसे जाए? अल्लाह के रसूल फरमाते मेरे प्यारे सहाबा याद रखना, जैसे घर तुम्हारे हैं वैसे घर उनके नहीं, जैसे मर्द तुम्हारे हैं वैसे मर्द उनके नहीं, जैसी मस्तूरात तुम्हारी हैं वैसी मस्तूरात उनकी नहीं, जैसे बच्चे तुम्हारे हैं वैसे बच्चे उनके नहीं। सहाबी पूछता या रसूलल्लाह ये घर हैं किनके? रहमतुल आलमीन फरमाते हैं घर हैं अंबिया के, ये घर हैं रसूलों के। जैसे मुसलमानों के पहले खलीफा अबू बकर लफ्ज़ सुने मस्जिद के वस्त में से बुलंद हुए, कहने लगे या रसूलल्लाह जैसे घर हमारे हैं वैसे घर उनके नहीं, जैसे मर्द हमारे हैं वैसे मर्द उनके नहीं, जैसी मस्तूरात हमारी है वैसी मस्तूरात उनकी नहीं, जैसे बच्चे हमारे हैं वैसे बच्चे उनके नहीं। या रसूलल्लाह ये घर हैं अंबिया के, ये घर हैं रसूलों के, क्या इन घरों में अली और बतूल का घर शामिल है या नहीं? साहिब तफसीर दुर्र मंसूर अहले सुन्नत के आलम दीन लिखते हैं मुस्तफ़ा के चेहरे पे सुर्खिए जलाल आया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं या अबू बकर नेमा हो वल्लाहु मिन अफजलहा, अबू बकर याद रख अली और बतूल का घर इन घरों से भी अफजल है। क्या कहे नबी, बहुत शुक्रिया जिनके हाथ बुलंद हो गए, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपके क्या कहना, मिलके गदरी नारा हैदरी, बहुत शुक्रिया। अच्छा हमारे लाहौर में ना होता यह कि नारा यूं लगाया जाता है, हाँ पहली मरतबा आपके इलाके में मुमकिन है नारा यूं लगाया जाता हो, लेकिन याद रखिएगा ये नारा यूं करके यूं करके यूं करके वो बंदे लगाएं जिनका मौला हुजरे में बना है, जिनका बना ही गदीर के मैदान में है, वो नारा यूं लगाया करे हैदरी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। उन्वान की जानिब बढ़ते हैं, एक रवायत मैंने और पढ़नी है, जिन बंदों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई है अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें आबाद रहें। जो बंदे परेशान है ना उनके लिए रवायत था कि उनके चेहरों पे भी मुस्कुराहट आ जाए। जब अल्लाह के रसूल हिजरत करके ना मक्का से मदीना तो मस्जिद में खुतबा दे रहे थे, तो यही मुसलमानों के पहले खलीफा चलते हुए मस्जिद में आए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अबू बकर तेरे चेहरे पे परेशानी कैसी? या रसूलल्लाह देखिए ना, जब हम मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे तो इतना रश था कि मस्जिद की हद तक था, अब इतना हजूम होता है कि गलियां भर जाती हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अबू बकर ये तो अल्लाह की करीमी है, रहमत है कि मुसलमानों में इजाफा हो रहा है, तू परेशान क्यों है? आगे कहते हैं सरकार परेशानी इस बात की नहीं, परेशान सिर्फ इस वजह से हूँ पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अबू बकर तू परेशान ना हुआ कर, जब तुझे पता ना चले मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है, हलाली कौन है हरामी कौन है, तू अली का जिक्र शुरू कर दिया कर, चेहरे खिल जाए मोमिन है, चेहरे बिगड़ जाए मुनाफिक है। बहुत शुक्रिया भाई जिनके हाथ बुलंद हो गए, अल्लाह आपको सलामत रखे। सलामतियाँ आपके क्या कहने, आप जी हैं मिलके गदरी नारा हैदरी। अगर जहमत महसूस ना करें तो ये जगह आपके लिए थोड़ा थोड़ा करीब हो जाए, मेहरबानी फरमाएं। या कैमरे से डर लगता है, आजकल कैमरे की वजह से बड़े डर लग जाता है इंसान को, हालांकि है एक आंख वाला। आप करीब हो जाए, अल्लाह आपको सलामत रहे। जगह फर्शेज आपके लिए बनी है, टूट फूट के बैठेंगे तो याद रखिएगा दो तरह की नमाज होती है। एक नमाज बाजमात करते हैं आप, उसमें एक जगह भी खाली हो ना तो लामा साहब क्या कहते हैं, यहाँ पे कोई मातमी आए आज़ादार है मोमिन आए आगे बैठे, सब खाली है। तो जब यहाँ पे सारी खाली होनी जगह आपके लिए बनेगी, आप करीब होके बैठा करें ताकि बात आप तक पहुँचे। बात है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम पे, जब बनु उमय्या की हुकूमत ख़त्म हुई, अब्बासी हुकूमत शुरू हुई, तो अब्बासी खुलफा में से सबसे ज्यादा जालिम जाबिर जो बादशाह गुजरा उसका नाम है मतवक्किल। क्या नाम है? मतवक्किल ने अपने इलाके में एक शहर आबाद किया जहां पे उसने अपने फौजियों को पनाह दी, लश्कर को एक फौजी छावनी बनाई और उस जगह का नाम रखा सुरमरा। क्या नाम रखा? सुरमरा, जहां पे सिर्फ फौजी छावनी, सिर्फ फौजी थे। वक्त गुजरने लगा, वक्त गुजरते गुजरते जो सुरमरा था वो हो गया सामिरा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे।
जो सामिरा आज मौजूद है, जहाँ पे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है, सुरमरा से हुआ सामिरा। इस मतवक्किल ने कासिद रवाना किया, इसने कहा देखो मैंने फौजी छावनी बनाई, शियों का इमाम भी है, उसे यहाँ पे बुलाया जाए इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को, ताकि इस फौजी छावनी में रहे, ताकि ना तो कोई हुबदार मिल सके ना कोई चाहने वाला मिल सके, हर तरफ फौज ही फौज होगी। तो लिहाजा जो तबलीगात वो कर रहे हैं, हमारी हुकूमत को खतरा है, तबलीगात भी रुक जाएंगे, कोई हुबदार मिल भी नहीं पाएगा। जब इमाम मदीना से चले तन्हा नहीं आए, एक 5 साल का बज़ाहिर मोहम्मद साथ था, बहुत शुक्रिया भी, अल्लाह आपको सलामत रखे। हाथ थाम रखा है इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने 5 साल के मोहम्मद का, नाम क्या है? हसन अस्करी। अब दोनों बाप बेटा दोनों इमाम है, हुज्जत है। अब जैसे सामिरा की हद आई ना, याद रखिएगा जो भी हुकूमत आ जाए ना, बादशाह हो वक्त का, अगर तो हक पे है वो जानता है मैं हक पे हूँ, अगर बातिल पे है वो जानता है कि मैं बातिल पे हूँ। बातिल पे रहता क्यों है? उसे हुकूमत की लालच होती है। जानता तो था ना मतवक्किल, वक्त का बादशाह हकीकी इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम है, जिसे आप कहते हैं ना प्रोटोकॉल देना। ये अपने सिपाहियों के साथ सामरा की सरहद पे आए। अब पीछे जो सिपाही छोड़ के आया था, इसने कहा देखो ये जो सामिरा की पहाड़ी है ना, चोटी नुमा, इस पे तुम खड़े हो जाना सारे, जिसके पास तलवार हो, नेजा हो, बर्छी हो, पत्थर पे मारे, एक गूंज पैदा हो तो तुम चीख चीख के कहना, ए हमारे बादशाह, आप जिसे कहें हम काट दें, जला दें, मार डालें, ताकि जो अली नकी आ रहा है मदीने से, उसके दिल में रोब और दबदबा पैदा हो सके। ये सरकार को लेने के लिए सरहद पे पहुंचा, इमाम आए। अब जैसे ही इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के साथ इसने 5 साल का बज़ाहिर, अब किताब में लफ्ज़ बच्चा इस्तेमाल, हालांकि बच्चा है नहीं, वक्त की हुज्जत है। उसने कहा सरकार आपने तन्हा आना था, फरमाया कि मोहम्मद तन्हा नहीं आते। आपने लफ्जों पे गौर नहीं किया, अल्लाह आपको सलामत रखे। यूं मैं लफ्जों को बदलूं तो वक्त के मोहम्मद के साथ वक्त का अली है। अब जैसे सरकार आए, वो जितने थे वो उन्होंने पहाड़ी के ऊपर खड़े हुए, नेज़े वाले नेज़ा मारा, बर्छी वाले ने बर्छी मारी। वो के बादशाह अगर आप कहें तो किसी को हम जला दें, किसी का सर काट दें, किसी को जिंदा ये कर दें, वो कर दें। अब जैसे ही मतवक्किल देखा, तंजिया मुस्कुराहट के साथ पहाड़ी को देखकर इमाम अली नकी को देखा। अब चकवाल वालों, मुझे आज तक नहीं समझ आई, मोहम्मद चाहे किसी भी दौर का हो, ये मोहम्मद को छोड़ के पहाड़ी पे चढ़ क्यों जाते हैं? क्या कहने भी आपके जिनके हाथ बुलंद हो गए हैं, बहुत शुक्रिया। कहता सरकार ये सिपाही मेरे हैं। इमाम फरमाते तू अपने सिपाहियों का रोब और दबदबा दिखा के हमारे दिलों में खौफ पैदा करना चाहता है। अगर तू कहे तो तुझे मैं अपने सिपाही दिखाऊं। क्या कहने भी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप जिए हजारों बरस। मतवक्किल कहता है फर्जंदे रसूल, मदीना से आप यहां पे आए, छोटा सा बच्चा आपके साथ है, कोई सहाबी भी साथ नहीं। इमाम ने फरमाया तू इसे बच्चा समझ रहे? सिपाही मेरे नहीं, इसी बच्चे के हैं। कहता फर्जंदे रसूल, मदीना से आप इस छोटे से बच्चे के साथ आए, तीसरा बंदा आया नहीं, आपने कौन से सिपाही दिखाने हैं? मेरे सिपाही देखिए, हाथों में तलवारें, नेज़े, बर्छियां उठा रखी है। बस इतना कहना था। 5 साल के हसन अस्करी ने हाथ का इशारा किया। मतवक्किल कहता है जिधर मैंने देखा फरिश्ते ही फरिश्ते। अब फरिश्तों के कद कितने थे? कदम जमीन पर, सर आसमान को छूता, हाथों में नंगी तलवारें। इसने मलाइका को देखा, गश खा के जमीन पे गिरा। जैसे ही होश आया, मतवक्किल कहता है इमाम अली नकी भी वहीं पे, वो 5 साल का बच्चा भी वहीं पे, फरिश्ते भी वहीं पे, बदन पे थरथरी लर्जा तारी हुआ। कहता फर्जंदे रसूल मुझे माफ कर दीजिए, हमारे तो बड़े कह गए थे अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। आज मैं कहता हूं अगर आप ना होते तो ये फरिश्ते मुझे हलाक कर देते। क्या कहने भी आपके, बहुत शुक्रिया, जिनके हाथ बुलंद हो गए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप सलामत रहे, जिए हजारों बरस। इमाम पहुंचे सामिरा में,
अच्छा याद रखिएगा, दो रिवायात मिलती हैं। पहली रिवायत, इमाम का नाम हसन है। अस्करी किसे कहते हैं? अस्कर कहते हैं फौज को, लश्कर को। लोगों ने कहा कि फौजी छावनी है, यहाँ पे फौजी थे, इमाम यहाँ रहते थे, इसलिए हसन अस्करी मशहूर हुए। दूसरी रिवायत के मुताबिक इन मलाइका की वजह से अस्करी लक़ब मशहूर हुआ। ये लक़ब दिया किसने? दरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बुलंद तरीन सलावत। अगर ये बुलंद तरीन है तो थोड़े से धीमे से लहजे में अदा कीजिए। याद रखिएगा, ज़ुबान घर में चलने से बेहतर है कि ज़िक्र में चले। हाँ, जो ज़ुबान बीवी के सामने चले, बच्चों के सामने चले, माँ के सामने चले, दोस्त अहबाब के सामने चले, और ज़िक्र आले मोहम्मद में ना चल सके तो ऐसी ज़ुबान पे लानत नहीं है। अस्करी मशहूर क्यों हुए? यहाँ तो फौजी छावनी की वजह से, यहाँ फिर मतवक्किल ने कहा, उसने कहा फर्जंदे रसूल आप तो फरमा रहे थे इस बच्चे का नाम हसन है, ये सिर्फ हसन नहीं, ये हसन अस्करी है। बात याद है? अल्लाह आपको सलामत रखे। दोबारा वापस आ जाइए, मेहरबानी फरमाइएगा। जब इमाम सामिरा पहुंचे, तबलीगात शुरू हुई। आले मोहम्मद की तबलीगात ख़त्म थोड़ी हो सकती। जगह जगह पे तबलीगात की, लोग मोमिन होने लगे, मुसलमान होने लगे, तरह तरह के लोग आते, सवालात करते। याद रखिएगा, एक हुमैरी नामी बंदा है। क्या नाम है? हुमैर कहते हैं ना, हुमैर के छोटी ये लगा हुमैरी, रिवायात में से हुमैरी कहा गया। ये हुमैरी कहता है मैं बाजार में जा रहा था, धूप भी शिद्दत की थी, कहता हर बंदे का साया था, मैंने एक बंदा देखा जिसका साया नहीं था। कहता मैंने सुना था कि पैगंबर इस्लाम का साया नहीं, ये दूसरा बंदा कौन सा आ गया, इसका भी साया नहीं। हुमैरी कहता मैं तेज तेज कदम बढ़ाते हुए करीब पहुंचा, देखता क्या हूं, बंदा कोई आम नहीं, इमाम हसन अस्करी है। क्या कहे नबी आपके, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा, मजबूरी ये बन गया, भाई ज़ैगम वास ने उन्वान रखा इमाम हसन अस्करी। मैंने पहले कहा इन उन्वान पे लोग बोलते ही नहीं। खुदा जो बोल रहे हैं, सैयद अली आबिद आपका शुक्रगुजार है, आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, ज़िंदगियाँ दराज हों। जो नहीं बोल रहे, अल्लाह आपकी भी ज़िंदगियाँ दराज फरमाए। हुमैरी कहता मैं करीब देखता हूँ इमाम हसन अस्करी, कहता सरकार अपने घर में गए, पीछे पीछे मैं कहा फर्जंदे रसूल कोई ऐसा मौजज़ा दिखाइए या मौजज़े की निशानी दीजिए ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं, बता सकूं। इमाम फरमाते हैं जुरैर के बेटे, इसके बाप का नाम जुरैर था, इमाम फरमाते हैं जुरैर के बेटे क्या तू शक में मुब्तला है? हुमैरी कहता मैंने 3 मरतबा कसम खाई, वल्लाह अल्लाह की कसम मौला मैं शक नहीं कर रहा, कोई एक मौजज़े की निशानी दीजिए ताकि लोगों को दिखा सकूं, वो आपकी इमामत के मजीद कायल हो। हुमैरी कहता मैं देखता कि इमाम मुसल्ले पे तशरीफ फरमा थे, कहता मैं तो वहीं पे बैठा रहा,
जो मुसल्ला था वो जमीन के नीचे जाने लगा। कहता जैसे नीचे गया जमीन आपस मिली, इमाम आंखों से गायब। कहता मैंने दाएं बाएं देखा, सिर्फ कमरे में या मौला थे या मैं था, बाहर चाहने वाले। कहता मैंने तस्बीह पढ़नी शुरू की, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं के पालने वाले रहम फरमा, अगर बाहर गया तो जितने चाहने वाले मौजूद हैं वो कहेंगे तेरे अलावा इस कमरे में कोई और था नहीं, मौला कहाँ गए। कहता अभी दुआ खत्म हुई नहीं, जमीन फटी, मुसल्ला जाहिर हुआ। इमाम के हाथ में थी एक मछली, क्या थी, ये खाने वाली। इमाम फरमाते हुमैरी इस मछली को मैं 7वें समंदर से लेके आया हूं, तू जिसे खिलाना चाहे खिला दे। हुमैरी कहता मैंने मछली उठाई, दोस्त अहबाब रिश्तेदार बुजुर्ग हमसाए सारों को दावत दी। कहता पूरे शहर को दावत दी, मछली एक, खाने वाला पूरा शहर। हुमैरी कहता मौजज़ा ये था कि लोग मछली खाते भी जा रहे हैं, मछली में कमी नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। हुमैरी कहता मैंने दस्तरखान लगाया, लोग खा के उठते जा रहे। कहता सबसे आखिर में वो लोग आए जो मुनाफिकीन थे। मुनाफिकीन मछली खा रहे। मुनाफिकीन कहते हुमैरी आज तक हमने ऐसी लजीज मछली खाई नहीं, ये मछली तू लाया कहाँ से। हुमैरी कहता मछली मैं नहीं लाया, मछली लाए हैं इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, और लाए भी 7वें समंदर से हैं। हुमैरी कहता जितने मुनाफिकीन थे उन्होंने मछली खानी छोड़ी, अपनी जगहों पे खड़े हो गए। उनका हुमैरी क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है, तेरी अकल मारी गई है क्या, तुझे समझ नहीं आती। लोगों ने आज तक पहले समंदर की हद नहीं देखी, तू 7वें समंदर की बात करता है। हुमैरी था कीदे वाला मोमिन, उसने कहा बदबख्तो अपने कीदे खराब क्यों करते हो। जिनका पहला मोहम्मद जमीन से उठकर मेराज की रात अर्श पे जा सकता है, वक्त का मोहम्मद 7वें समंदर पे नहीं जा सकता। क्या कहने भी आपके, बहुत शुक्रिया जिनके हाथ बुलंद हो गए। हैदरी बहुत शुक्रिया, मिल के सलामतियाँ जी हैं हजारों, बस बहुत शुक्रिया। याद रखिएगा इस घर को सोचना नहीं। ओहो काबिल एहतराम इज़्ज़त वहाँ वाली जनाब मोहतरम भाई सैयद अली नकी साहब तशरीफ ले आए हैं। अच्छा मैं ऐसा कोई यहाँ तो मस्त हुआ था, मुझे निगाह पड़ी नमाज वक्त। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस इनकी ज़ियारत कर रहे थे इसलिए जी हाँ, अल्लाह आपकी ज़िंदगी दराज़ में बुलंद तरीन सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व चिल फ़ाराजा। जी हाँ, बस इनका इंतज़ार था मैं भाई के हवाले मेंबर करूँ। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह पूरा मज़मून इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम पे पढ़ा जाएगा, एक रिवायत इमाम अली अलैहिस्सलाम के शान। याद रखे इस घराने को सोचना नहीं। पैगंबर इस्लाम के 2 सहाबी ऐसे हैं जिनकी जिंदगी बहुत तवील थी। एक जाबिर जिनसे हदीसे किस्सा मरवी है, दूसरे हजरत सलमान मोहम्मदी जिनकी जिंदगी बहुत तवील है। एक रोज हजरत सलमान मोहम्मदी सहन में बैठ के कपड़े धो रहे थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम घर की छत पे बैठ के खजूर खा रहे थे। इमाम ने खजूर खा तो जो गुठली थी सलमान को मारी। सलमान का या अली आप मुझसे मजाक करते हैं, जबकि मैं आपसे बड़ा हूँ, आप मुझसे छोटे हैं। इमाम छत से नीचे तशरीफ लाए, फरमाया कि सलमान तूने क्या कहा। कहता सरकार मैं आपसे बड़ा हूँ, आप मुझसे छोटे हैं। इमाम फरमाते हैं कि तू कितने साल का। कहता 280 साल का। कितने साल के थे। इमाम फरमाते हैं तेरी नज़र में मैं कितने साल का हूँ। कहते सरकार आप तो बज़ाहिर 27 साल के नौजवान हैं और मैं 280 साल का बूढ़ा। इमाम फरमाते सलमान हम तुझे एक वक्त याद करवाते, तुम उस वक्त को याद करो। कहते जी मौला। इमाम फरमाते सलमान तुझे याद होगा तेरा खानदान मजूसी था, आग की प्रस्तिश करते थे, तो अपने खानदान को छोड़ के सफ़र करता 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 कई महीनों का सफ़र किया, तू पहुंचा दश्ते अरियन, एक तालाब था। कहता जी आयली। इमाम फरमाते तेरा दिल चाहा कि वहाँ पे तू गुस्ल करे। कहता जी आयली। इमाम फरमाते तू लिबास उतार के तालाब में दाखिल हुआ, तू गुस्ल कर रहा था कि जंगल की जानिब से एक बूढ़ा शेर आया। अब इतने लफ्ज़ कहने थे कि सलमान मोहम्मदी कहते या आयली
जो किस्सा आप सुना रहे हैं, उस वक़्त तो सलमान बज़ाहिर 18 साल का नौजवान था। अब मेरी जिंदगी 280 साल, आप 27 साल के नौजवान। इमाम फरमाते सलमान हमारी बात खत्म हुई नहीं। सलमान तुझे याद होगा जब भी तुझ पे कोई मुश्किल आती तो एक तस्बीह पढ़ता था, या फारिसुल हिजाज अदरिकनी, या फारिसुल हिजाज अदरिकनी। जंगल की तरफ से घोड़सवार आया जिसके चेहरे पे हिजाब था, उसने तलवार की वार से शेर के 2 टुकड़े किए। तू जल्दी से तालाब से बाहर आया, करीब एक बागीचा था, वहां से फूल तोड़ के तूने उस घोड़सवार को हदिया दिया। कहता जी आली, अबू तालिब के बेटे ने इतनी बात की थी कि दाई आस्तीन को पलटा, एक फूल निकाला जो तरोताजा था, जिससे खुशबू आ रही थी, जिसपे पानी लगा हुआ था। इमाम फरमाते सलमान पहचान, क्या ये वही फूल तो नहीं जो तूने उस घोड़सवार को दिया था? क्या कहने भी आपके, बहुत शुक्रिया जी, हजारों वर्ष। क्या ये वही फूल तो नहीं जो तूने उस घोड़सवार को दिया था? अब सलमान मोहम्मदी रुके नहीं, भागते हुए मस्जिद नबवी के दरवाजे पे खड़े कौन है? रहमतुल्लाह अलमीन, साथ अबू ज़र गफ़ारी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अबू ज़र सलमान के चेहरे के आसार बता रहे हैं, कहीं अली से मुलाकात करके आया है। आगे या रसूलल्लाह, वो दश्ते अरियन, शेर का आना, घोड़सवार का आना, इस दास्तान को या तो मैं जानता हूँ या अल्लाह जानता है। ये तो आज तक मैंने आपसे भी बयान नहीं की, अली को कैसे पता चल गया? मुस्तफ़ा फरमाते सलमान तुझे किसने कहा कि सिर्फ अली जानते हैं? ये दास्तान तो मेरा हसन भी जानता है। क्या कहने भी आपके, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह के रसूल सलमान तू हैरान है, परेशान है? जी या रसूलल्लाह। अब किताब के लफ्ज़, याद रखे किताबों के लफ्ज़ सुन लिया कर। अल्लाह के रसूल फरमाते सलमान तू परेशान क्यों? एक मर्तबा अली ने मुझे भी हैरान किया है। फ़िक़ा जाफरिया, शिया सना शरिया इमामिया में अम्बिया हैरान नहीं होते, ना मासूम हैरान होता है। हैरान वो होता है जैसे भाई अली ने की, ये मुझे कोई ऐसी चीज़ दिखाएं कि अली आबिद ये देखो, अगर मैंने पहले नहीं देखी तो मैं हैरान हो जाऊंगा। और जिनके लिए बनी ही कायनात है वो हैरान नहीं हुआ करते, बस किताब का लफ्ज़ समझाने के लिए। या रसूलल्लाह आपको अली ने कब हैरान किया? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सलमान जब मैं मेराज पर गया। फरमाया या रसूलल्लाह मेराज पे? और अली इब्न अबी तालिब ने हैरान किया। फरमाया हाँ सलमान। कहते चौथा आसमान था, साथ जिब्राइल था, मैंने वहाँ पे एक मस्जिद की ज़ियारत की। मैं कहा जिब्राइल ये मस्जिद कैसी? या रसूलल्लाह ज़ियारत कीजिए। अल्लाह के रसूल फरमाते सलमान जैसे मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, एक मस्जिद में हज़ारों मस्जिदें, हज़ारों मस्जिदों में हज़ारों मेहराब, हज़ारों मेहराबों में हज़ारों मिंबर सजे हैं। सलमान कहता है या रसूलल्लाह एक मस्जिद में हज़ारों मस्जिदें, हज़ारों मस्जिदों में हज़ारों मेहराब, हज़ारों मेहराबों में हज़ारों मिंबर सजे हैं। या रसूलल्लाह सजे किसके लिए हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते सलमान जब मैंने दाएं देखा मिंबर पे अली, बाएं देखा मिंबर पे अली। सलमान मैं दाएं देखता मुझे मिंबर पे अली नजर आता, मैं बाएं देखता मुझे मिंबर पे अली नजर आता, मैं आगे देखता मुझे मिंबर पे अली नजर आता, मैं पीछे देखता मुझे मिंबर पे अली नजर आता। सलमान मैं जहां जहां देखता मुझे मिंबर पे अली नजर आता। और अल्लाह ने कुरान में कहा फाइनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, अल्लाह कहता तुम जिधर जिधर देखोगे तुम्हें वजहुल्लाह नजर आएगा। बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। जिनके हाथ बुलंद हो गए जिंगे हजारों वर्ष। बहुत ज़्यादा मैं पढ़ गया, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 से 4 मिनट और पढ़ा। आज लोग हम पे एतराज़ करते हैं, ये अपनी माँ बहनें ले के बाज़ारों में आ जाते हैं, ये इमाम बारगाहों में आ जाते हैं, सैयदादों में मेरे हुसैन पे खड़े। सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दो, आज के बाद कोई शिया अपनी माँ बहन लेकर इमाम बारगाह में नहीं आए। इंसाफ तो करो यार। क्या कभी किसी ने 3 साल की बच्ची को भी ताजियाने मारे हैं? जिनकी हाय निकल के अल्लाह का पुरसा कबूल करे। हाय बस में है, आंसू बस में नहीं। इतना मारा है हुसैन की बेटी को, करबला से शाम तक सकीना बिनतल हुसैन सोई नहीं। बड़े अरसे के बाद एक ही रिवायत पढ़नी, इसी पे ताल पे दुआ।
इस बगैर यजीद ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को बुलाया, सज्जाद माँ बहनों को साथ ले, वतन वापस जा, आज हमने तुम्हें रहा किया। इमाम रोते हुए जिंदान में आए। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बड़ी शहजादी पूछती, बेटा सज्जाद कहाँ गए थे? गरीब रो के कहते, अम्मा यजीद ने बुलाया था। क्या कहता है? अम्मा रिहाई मिल गई, वतन वापस चले। अली की बेटी रो के कहती, सज्जाद जिसे वतन जाने का शौक था वो तो जिंदान में मर गए। मेरे बच्चे, हमने रिहाई मांगी नहीं, इसने रिहा खुद किया। मेरी कुछ शर्तें हैं, अम्मा हुक्म कीजिए। फरमाया दरबार में जा, इसे कहते वो चादर जो मेरे सर पे थी शाम गरीबा में लूटी गई, वो चादर मेरी माँ ज़हरा की थी, इसे कहा वापस कर। मेरे बच्चे, मेरी दूसरी शर्त है, मेरे भाई हुसैन का जो कुर्ता लूटा गया इसे कहा वापस कर। बाकी जो चीज़ें बीबियों हैं लिखवा, दरबार में जा। आका कज़वीनी बहुत बड़े आलिम दीन कुमुल मुक़द्दस में गुजरे हैं, वो रिवायत लिखते हैं जैसे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम दरबार में आए ना, इसके सामने फरिश्ता, इतना बड़ा कमीना था यजीद, किसी के आने पे खड़ा नहीं होता था। जैसे इसके सामने फरिश्ता आई, इसने तख्त को छोड़ा, तख्त छोड़ के कहता है सज्जाद चादर कुर्ता यूं मांगते हो जैसे लूटने वाला कोई एक था। मुझे क्या पता तेरी दादी ज़हरा की चादर किसके पास है, तेरे बाबा का कुर्ता किसके पास है। इमाम फरमाते तू नहीं जानता, मैं जानता, ये तेरे पहलू में बैठा है, इसके पास मेरे बाबा का कुर्ता। इसने कहा जाओ शब्बीर का कुर्ता लेकर आओ। इमाम का कुर्ता आया, आखिरी लफ्ज़ तालिब दुआ ख़त्म हो गई नौकरी। अजान भी, पहले भी अजान हुई, फिर अजान हो रही। जैसे ही कुर्ता आया, इमाम सज्जाद ने तमाम तबरुकात समेट के सीने के साथ लगाए, रोते हुए जिंदान में आए। अली की शहजादियाँ इकट्ठी हुई। इमाम सज्जाद फरमाते अम्मा ज़ैनब ये तेरी माँ ज़हरा की चादर, ये बाबा हुसैन का कुर्ता, ये फ़लाँ बीबी की चीज़, ये फ़लाँ बीबी की चीज़। आका कज़वीनी कहते हैं आखिर में एक चीज़ ऐसी बची, गरीब सज्जाद ने जल्दी से उठा के अबा के दामन में डाली, अली की बेटी की तरफ पुश्त की और खून के आंसू रोने शुरू किए। अली की बेटी कहती सज्जाद छुपाता क्या है, देता क्यों नहीं? गरीब रो के कहते अम्मा ये कोई चादर कुर्ता नहीं, मेरी सकीना के कानों के दो दुर बच गए हैं। अम्मा मेरी बहन शाम के जिंदान में मर गई।